अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। कि गवर्नमेंट ने तो ग्रोथ कर दी, ग्रोथ करने के बाद उसका फ़ायदा क्या हुआ, बेनिफिट्स क्या हुए। पहला आता है प्राइवेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। प्राइवेट सेक्टर तो हर पॉइंट के आगे लगा हुआ है, सिर्फ आपने उसके साथ देखना है कि किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई। पहले हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। क्या कहते हैं कि जब 19th सेंचुरी में लेजिस फेयर पॉलिसी आई थी, जिसमें सब कैपिटलिज्म का रोल रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर की एनहांसमेंट थी। लेकिन वो भी था कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे थे, सेल नहीं हो पा रहे थे, मोनोपोलिस्टिक तो था ही नहीं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इन बॉम्बे, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज सच एज शुगर, टेक्सटाइल, जूट प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्टेब्लिश हो गई। और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारे इंडस्ट्री को डेवलप करने में रोल प्ले किए। मैनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैव ऑल्सो कम अप इन प्राइवेट सेक्टर। टाटा, बिरला, रिलायंस, ये 3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी काम कर रही हैं, और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर ने इसकी ग्रोथ में ज़्यादा रोल प्ले किया है। सेकंड आता है प्राइवेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कहते हैं प्राइवेट सेक्टर का एनहांसमेंट जो हुई है वो एग्रीकल्चर की वजह से ही हुई है। इसमें डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग का काम आता है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा एनहांस किया है, इंक्रीज़ किया है, ग्रोथ की है। एग्रीकल्चर का में जो कंट्रीब्यूशन है वो नियरली 16.1% टू इंडियाज़ नेशनल इनकम है एंड 46.2% एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से है। द क्रेडिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गोज़ लार्जली टू द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, प्राइवेट सेक्टर की जो इंक्रीजमेंट है, ग्रोथ है, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज इसने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया था। सेकंड पॉइंट आता है इसका, थर्ड पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ हुई। कहते हैं प्राइवेट सेक्टर की जो अचीवमेंट है वो हाइयर प्रोडक्टिविटी थी, और हाइयर प्रोडक्टिविटी की वजह से ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। हाइयर रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन रहा, मतलब न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी आने से, जॉइंट वेंचर और फॉरेन कोलैबोरेशन होने की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कहते हैं गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब इन क्रेडिट में देना, लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, बहुत सारे ऐसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जा सके। इसमें एक डाटा दिया हुआ है कि 2015-16 में 633.88 लाख माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इंडिया में डेवलप हुई थी, जिन्होंने 45% टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है क्रिएट की थी। These industries are contributing 29% in GDP and about 50% in total merchandising export in India। और 1109.89 लाख पर्सन्स ऐसे हैं जिनको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर एंड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रोल रहा था ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में। इंडिया की जो डोमेस्टिक है एज वेल एज़ द फॉरेन ट्रेड इज़ बीइंग डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का रेट देखें तो पब्लिक कहता है द एक्सपीरियंस शोज डैट प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर एफिशिएंट दैन पब्लिक सेक्टर। इट इज़ जनरेटिंग ऑन एन एवरेज 9.5% प्रॉफिट अगेंस्ट द एवरेज ऑफ 5.7% इन द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो है एक सरप्लस पॉइंट था उसको ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम का देखें तो जीडीपी में इनका क्या रोल रहा। पब्लिक सेक्टर का सिर्फ 20.4% था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का 79.6% था। मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में आप ये कहोगे वो रेडीमेड गारमेंट्स, प्रीशियस जम्स में स्टोन ऑर्नामेंट, लेदर की गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, इन चीज़ों में ज़्यादा रोल प्ले रहा था। कहते इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हुए भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो ज़रूर रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो पहला ड्रॉबैक था प्रियोरिटी टू दी प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। कि प्राइवेट सेक्टर को जिस काम के लिए पैसा दिया गया उस चीज़ में उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं करा, बल्कि उन्होंने नॉन एसेंशियल गुड्स बना, मतलब मिस यूज़ की चीज़ें बनाई, और ज़्यादातर ऐसी चीज़ों की बनाई जो रिच सेक्शंस के लिए ज़्यादा हो, क्योंकि रिच सेक्शन के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है और पैसे की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने पुअर सेक्शन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि इनका मेन मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना थ्रू, चाहे वो रिच सेक्शंस के लिए क्यों ना अपना प्रोडक्ट बनाएं। सेकंड आता है इनकरेजमेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स। Private sector has encouraged the concentration of economic power with trend toward the growth of monopolistic
बिकॉज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ओनली बिग एंटरप्रेन्योर सक्सीड इन गेटिंग लाइसेंस। कि जो MRTP एक्ट लग गया था ना, रिविल तो उसे बाद में किया गया था, उस MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे सोर्सेज नहीं थे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था। लेकिन इसमें वही जो है बड़ी बड़ी कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज़ है, वही सक्सीड हो सकती थी जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर मोर कॉमन इन प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा कॉमन है। हैव नॉट्स इन डिस्प्यूट विद द हैव्स एज द फॉर्मर एम एट मैक्सिमाइजिंग देयर वेजेस वाइल द लेटर एम एट रिड्यूसिंग वेयर फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो उन्होंने क्या किया कि हैव नॉट्स दे दिए। हैव नॉट्स मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, उनको हायर वेजेस दी जाएगी। लेकिन लेटर ऑन क्या किया, उनकी वेजेस को भी कम कर दिया ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और भी ज़्यादा कम हो जाए। स्ट्राइक करना, लॉकआउट करना, ये बहुत सारे ऐसे रहे थे जो जिसने प्राइवेट सेक्टर को भरने ही नहीं दिया। इंडस्ट्रियल सिकनेस और ज़्यादा इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है डिस्करेजिंग फीचर्स है ये प्राइवेट सेक्टर का। क्योंकि इंडस्ट्रियल सिकनेस क्यों नहीं ग्रोथ पाई? फाइनेंस की कमी थी, अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी, क्वालिटी कंट्रोल नहीं था। मैनी यूनिट्स इन द प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट फेसिंग लॉसेज, ड्राइविंग दिस यूनिट टू द स्टेट ऑफ बैंकरप्ट हो चुके थे। अच्छा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, लॉस ऑफ प्रोडक्शन थी, लॉस ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन थे, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट थे। ये बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर है जो जिसने प्राइवेट सेक्टर की एनहांसमेंट में कोई रोल प्ले नहीं किया। प्रमोट्स ब्लैक मनी, बिल्कुल ब्लैक मनी को प्रमोट किया गया था प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जितने भी होते थे वो टैक्सेस को चुराया करते थे, प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करके रखते थे, सेल्स प्रोडक्शन कुछ भी नहीं दिखाते थे। हमेशा क्या करते थे, GST जो है कम पे करना, एक्साइज ड्यूटी कम पे करना, इनकम टैक्स कम पे करना। तो इससे क्या होता था, ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता था। प्रमोट करप्शन, जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर रहे हैं उन्होंने करप्शन प्रैक्टिसेस को अपनाया है। जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं उस टाइम पे उनको डोनेशन दिया करते थे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको रिश्वत दिया करते थे, और जितने भी पॉलिटिशियंस रहे हैं वो अपने उनके इंटरेस्ट के, उनके हित के अकॉर्डिंग वो काम किया करते थे। इससे जो है करप्शन को बढ़ावा मिला है। उसके बाद आता है इग्नोर सोशल वेलफेयर। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है या फिर लिमिटेशंस कहें हम प्राइवेट सेक्टर की, कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते थे, सोशल वेलफेयर के लिए तो इन्होंने कभी काम ही नहीं किया। फॉर दे कैन एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया करते थे, कम वेजेस देते थे, पुअर क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे, और पॉल्यूशन कंट्रोल पर ध्यान नहीं देते थे। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो है सहारा देते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरह से इन्होंने सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया है। 8 पॉइंट आता है इंक्रीज़ इन रीजनल इम्बैलेंस। कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने रीजनल मतलब अर्बन और रूरल में कोई भी जो है बैलेंस क्रिएट नहीं किया, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो रिच पीपल्स के लिए हो और पुअर सेक्शंस को जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। दे डू नॉट बॉदर टू सेट अप देयर यूनिट्स इन बैकवर्ड एरिया। वो ज़्यादातर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनको बैकवर्ड एरिया से, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश नहीं करी, तो इससे इम्बैलेंस एक क्रिएट हुआ था। अगर हम 1991 से पहले बात करें तो गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी पब्लिक सेक्टर को दे रखी थी, जिसमें ऑल ओवर कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का रहता था। लेकिन सिंस 1991, आफ्टर 1991 धीरे धीरे कुछ सेक्टर्स को जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया था। अब आता है प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी? ब्यूरोक्रेटिक डिलेज था, लाइसेंस, परमिट और नेसेसरी, इन सब चीज़ों में क्लियरेंस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाया करता था। करप्शन वाइल गेटिंग नेसेसरी क्लियरेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्लियरेंस हुआ करती थी उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इससे करप्शन का वो सहारा लेते थे। इंक्रीज़ इन फॉरेन कंपटीशन यानी कि फॉरेनर जो है अपने प्रोडक्ट को यहाँ डीलिंग कर सकते हैं, बट हमें इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी। बहुत सारे MRTP एक्ट हमें लगे हुए थे। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, जो प्रॉब्लम है जो फाइनेंस की प्रॉब्लम रही है वो ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की थी, उसको उठाया नहीं गया। उन्हें जो लोन दिया जाता था उससे हायर इंटरेस्ट जो है लिया भी जाता था। इसके कंपैरिजन में जो है प्राइवेट सेक्टर जो है इंक्रीज़ नहीं हो पाया। टैक्स रेट आर स्टिल वेरी हाई, टैक्स प्रोसीजर आर स्टिल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो टैक्स का जो रिटर्न्स भरने की जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा हाई था, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई लगाया करता था, किसी भी तरह से कोई सेक्शंस नहीं बनाए हुए थे। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, और अचानक से जैसे हमने बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, इंडस्ट्री बनाई है, अचानक से गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशन चेंज हुआ करते थे, जिससे एक अनसर्टिनिटी सी बनी रहती थी कि हम बिज़नेस में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को एनहांसमेंट नहीं हो पाई।
बहुत सारे रीज़न जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी रहे और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी रहे कि उनका भी रोल अच्छी तरह से प्ले नहीं हुआ है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करते थे। इसमें जो नेक्स्ट जो पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, कि प्राइवेट सेक्टर और नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो जुलाई 1991 के बाद आई थी वो क्या थी, ये आप पढ़ लेना। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।